हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात आते रहते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि हमारा कनाडा आने का हो गया है, तो आप हमें सजेस्ट करें कि कौन से शहर में जाएं। जैसा कि क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियोस में ये है कि टोरंटो और वैनकूवर और ये 3-4 सिटी जो बड़ी बड़ी है वो बहुत महंगी है। वहाँ पर घर महंगे हैं, वहाँ पर ग्रोसरी महंगी है, महंगाई ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि बाकी तो मैं चीज़ों पे काफ़ी बना चुकी हूँ, तो घरों के सिलसिले में काफ़ी मुझे आजकल मैसेज पे आते हैं कि रेंट की सिलसिले में या अपना घर बाय करने के सिलसिले में। तो मेरे साथ आज क्योंकि ये इसी फील्ड में है, हेल्प करते हैं सबको घर खरीद करने में और घर सेल करने में। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे आपसे मतलब इनके साथ वीडियो बनाऊं ताकि वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपको कहाँ पर मूव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले अपना तारुफ करें। यस, मेरा नाम रहीम अब्दुल है। मैं इधर एडमिंटन के अंदर रियल्टर हूँ, रेजिडेंशियल करता हूँ। तो आपके हिसाब से बाकी जो बड़े शहर हैं जैसे वैनकूवर है, टोरंटो है और स्पेशली ये जो बड़े दो हैं, तो उसमें घर बहुत महंगे हैं क्योंकि कितने लोग जो हैं वो ले ही नहीं सकते। इवन यानी कि कितने सारे वहाँ से मूव होके यहाँ आ रहे हैं सिर्फ घर बाय करने की वजह से कि यहाँ स्टिल अफोर्डेबल हैं, ठीक है ना। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि जो नए हमारे इमिग्रेट आ रहे हैं तो वो कहाँ पर मूव हो, किस प्रोविंस में, किस सूबे में वो मूव हो तो उनके लिए बेटर हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि इस वक्त कनाडा की जो आबादी है बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट आ रहे हैं। इवन के मेरे ख्याल में 1 मिलियन से भी ज़्यादा 1.25 मिलियन लोग लास्ट ईयर सिर्फ आए हैं। तो एडमिंटन पूरे कनाडा की पॉपुलेशन में बेहद इजाफा हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आबादी में इजाफा हो रहा है उसके हिसाब से घर नहीं बन सकते इतनी स्पीड के साथ। तो बहुत सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर आपकी बात करती हूँ। तो आपका मतलब ये है कि इतने सारे इमिग्रेंट्स जितने आ रहे हैं इतने घर नहीं बन रहे हैं, राइट? तो मेरा मशवरा ये है कि जो प्रोविंसेस जो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है या पॉपुलेटेड नहीं है या एरिया डेंसिटी नहीं है जहाँ पे, तो अगर आप उन शहरों में जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर एल्बर्टा इस वक्त सबसे टॉप लोगों की नज़र में है इमिग्रेशन के लिहाज से, अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से। एल्बर्टा के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था आपके साथ कि एल्बर्टा के अंदर सिर्फ लास्ट ईयर 93,000 जॉब्स नई क्रिएट हुई हैं। 93,000 लोगों को जॉब मिली है। 93,000 सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर एल्बर्टा की मैं बात कर रहा हूँ, 6700 जॉब लोगों को मिली एक महीने के अंदर, लास्ट मंथ के अंदर। समझो कि ये आप सही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आप बता रहे हैं, राइट? और डो कंपनी है, मैकेन है, कोका कोला है, उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिए हैं, उनकी प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए हैं और बहुत सारी कंपनी एल्बर्टा को चूज़ कर रही हैं क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है ना। लो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है और रिबस्ट लोकल हाउसिंग मार्केट की प्राइस कम है हाउसिंग, तो इसी वजह से पॉपुलेशन जो है ना में बहुत इजाफा हो रहा है एल्बर्टा की। इस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो है ना यानी एल्बर्टा के अंदर हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की वजह से मूव होने का सोच रहे हैं। प्रिडिक्शन ये है कि 2024 के अंदर
एल्बर्टा की जो हाउसिंग प्राइस है वो तकरीबन 6% तक बढ़ने के प्रिडिक्शन है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, हालांकि अभी जनवरी ख़त्म हुआ है और मार्केट में इतनी ही तेज़ी आ गई है, मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा होगा। यानी आपका मतलब है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 6% से भी ज़्यादा हो सकता है, right? बिल्कुल। और एल्बर्टा की 5 यानी हर 3 महीने की जो रिपोर्ट आई है, लास्ट 3 महीने की 5 दफ़ा 10,000 से ज़्यादा पीपल यहाँ मूव हुए हैं यानी एल्बर्टा के अंदर। तो यानी ओवरऑल एल्बर्टा, क्योंकि ऑयल इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो इसी वजह से एल्बर्टा की इकनॉमी बहुत ही बूस्ट हो रही है और लोगों की नज़रें जो है ना एल्बर्टा की तरफ ज़्यादा हैं। जो लोग टोरंटो और वैंकूवर से यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं, तो सबकी नज़रें जो है ना एल्बर्टा पे ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर इसी सिलसिले में ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि ज़्यादा मूव हो रहे हैं एल्बर्टा में लोग, तो क्या ये कनाडा के बाकी शहरों से मूव हो रहे हैं या आउट, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो मूव हो रहे हैं? नहीं, वो भी हैं, दोनों मूव हो रहे हैं। बहुत सारे इमिग्रेंट ज़ाहिर है, जो लोग इंटरनेट वगैरह पे वर्कआउट करते हैं कि हम कहाँ जाएं, जॉब कहाँ मिले, तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग एडमिंटन को चूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है मुझे कि क्या हम अगर एल्बर्टा, हमने सोचा हुआ है काफ़ी लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे इन्होंने बताया कि सर्च करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सी सिटी या कौन सा प्रोविंस जो है वो हमारे लिए बेटर साबित होगा फ्यूचर में हमारी फैमिली के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था यूट्यूब पे कि हम कैलगरी मूव हो जाएं, क्योंकि कैलगरी और एडमिंटन जो है वो मेन एल्बर्टा के ज़्यादा फेमस सिटीज़ हैं। तो और दोनों का जो है ड्राइव जो है वो सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कैलगरी मूव होना नए लोगों के लिए बेटर है या एडमिंटन मूव होना नए लोगों के लिए बेटर है, और क्यों? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ या मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, कैलगरी की जो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इवन के अगर मैं एडमिंटन को और कैलगरी को कंपेयर करता हूँ ना, तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा यानी प्राइस एक घर की ज़्यादा है यानी एडमिंटन के मुकाबले में। यानी एडमिंटन में मार्केट अभी कम है। मिसाल के तौर पर अगर एक घर वहाँ पर कितना है तो वो सेम घर यहाँ पर कितना है? जो घर यहाँ पे 5 लाख का होगा, हाँ, तो वहाँ पे 7 लाख का होगा। 2 लाख का फर्क, और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो ना। हालांकि इतने नजदीक हैं दोनों। अभी मैं अगर एल्बर्टा को देखता हूँ और कैलगरी को, एडमिंटन को कंपेयर करता हूँ, तो यानी एडमिंटन जो है वो उसकी इकोनॉमी के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जनरेटिंग इकोनॉमी $105 बिलियन इन GDP। इन GDP के अंदर एडमिंटन सिर्फ 105 बिलियन का जो है ना इजाफा करता है हर साल। यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। और अगर अफोर्डेबिलिटी को देखें तो एडमिंटन के मुकाबले में कैलगरी जो है ना वो 20% हमसे उसके दाम ज़्यादा हैं। अच्छा। तकरीबन 20% से भी ज़्यादा। अच्छा। अगर हम एडमिंटन को टोरंटो से कंपेयर करते हैं तो टोरंटो हमसे 2.5 गुना महंगा है। यानी 2.5 गुना का मतलब ये हुआ कि जो घर 5 लाख का यहाँ पे है वहाँ पर 1.25 मिलियन का होगा। 1.25। इतना फर्क है। अगर हम इसी को अगर मैं वैंकूवर के साथ कंपेयर करता हूँ तो 3 गुना, यानी जो घर यहाँ पे 5 लाख का है वो वैंकूवर में 1.5 मिलियन का है। इतना फर्क है ज्यादा। एक तरह से हम कहें कि जमीन आसमान का फर्क हो गया। हाँ,
दूसरी एडमिंटन की जो सबसे बड़ी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि 63% जो आबादी है, 63% पॉपुलेशन जो है ना, उसकी एज 15 ईयर से लेके 44 ईयर है। यानी एडमिंटन की ज़्यादा यंग लोग एडमिंटन में हैं, रहते हैं। जितने यंग लोग ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर मुल्क की इकोनॉमी के अंदर उसको स्ट्रांग होगी, उस शहर की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा, बूस्ट मिलेगा। दूसरी CBRE एक रियल इस्टेट की कंपनी है, उसने बोला है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ये जो सिटी है, यानी टेक, इन्होंने लिखा है इसे लिस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक इकोसिस्टम इन अमेरिका। यानी यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑयल प्राइसेस भी अच्छी है। और एक और बड़ी बात मैं आपको एडमिंटन के बारे में बताना चाहता था कि सिटी जो प्लानर होते हैं, सिटी की जो जोनिंग प्लानिंग करते हैं, या वो 1 मिलियन लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में 1 मिलियन लोग और आएंगे, तो अभी से ही उन्होंने उसकी जो प्लानिंग शुरू कर दी है। और उन्होंने बायलॉज के अंदर थोड़ी नरमी कर दी है, जैसे परमिट होती है हाउसिंग की, उसमें पहले 3-3 महीने 4-4 महीने लगते थे, वो उसको शॉर्ट पीरियड में ले आ रहे हैं। बहुत सी जगह एरियाज में उन्होंने गार्डन स्वीट बनाने की भी परमिशन दे दी है। तो सिंपली जोनिंग को भी बहुत सिंपली कर रहे हैं। ये गार्डन स्वीट क्या होता है? गार्डन स्वीट ऐसा होता है कि आप अपने घर के बैकयार्ड में एक रेंटल स्वीट भी बना सकते हो, ताकि आपकी इनकम में भी तब हो, क्योंकि घरों की शॉर्टेज है तो उसको भी कवर किया जाए। सही। और यानी अब यानी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है इधर, और हाउसिंग मार्केट कम है, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा है। रेंट भी अगर दूसरे शहरों से मुकाबले में बहुत ही कम है। और मेरे को मोस्टली टोरंटो वगैरह वैंकूवर से फ़ोन आते हैं, लोग यहाँ मूव हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट तो उन्होंने घर देखा भी नहीं है, वहीं से वीडियो देख के और वो मैं इनको दिखाता हूँ तो वो लोग बुक कर लेते हैं। मोस्टली जो मार्केट जो है ना, 4 लाख से 5 लाख तक के जो घर है ना, वो ज़्यादा न्यू इमिग्रेंट होते हैं या कि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से 3 से लेके 4.5-5 लाख के घर ज़्यादा बिकते हैं ज़्यादा। और ये जो है फेस्टिवल सिटी है, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, और स्पेशली जो न्यू एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यानी जो प्रोग्रेस हो रहा है वहाँ पे ना। थैंक यू सो मच। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या एडवाइस करेंगे उन लोगों को जो कि रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है और आप क्या एडवाइस करेंगे? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस यानी हमेशा बढ़ती है। हमारे माँ बाप ने या हमारे दादा दादी ने जो घर लिया है, अब वो कितने का था और आज कितने का है। तो रियल एस्टेट में आप नुकसान नहीं करेंगे। और अगर आप यंग हैं, आपकी एज अगर 30 से लेके 40 है, तो आप रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी जॉब के साथ आपको कोई बोझ नहीं पड़ता। अभी अगर मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे शहरों के, यानी वैंकूवर, टोरंटो, नो डाउट वहाँ के दाम बड़े हैं, प्राइसेस बड़ी हैं, लेकिन ये एडमिंटन में भी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैं यदि एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमने लास्ट महीने के अंदर एक घर टोरंटो से किसी ने बुक कराया
वो 5,20,000 का बड़ा घर था, 1800 स्क्वायर फीट का। और आज उसी एरिया में जो बिल्डर जो है ना, वो नए घर जो है वो 540 और 550 के लगे हुए हैं। यानी मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर इतना फर्क पड़ गया, 30,000 का फर्क आ गया है। और जिस हिसाब से माइग्रेशन, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन, इसका सारा इफेक्ट जो है ना जो मार्केट पे पड़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट को बाद औकात यहाँ कैश फ्लो प्रॉपर्टी भी अपने को मिल जाती है। आपको कैश फ्लो प्रॉपर्टी टोरंटो और वैंकूवर में नहीं मिल सकती, क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है। वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी एडमिंटन जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी है। और मुझे लगता है कि शायद पूरे कनाडा में गैस यहाँ पे सस्ता होगा यानी गैस प्राइजेज यहाँ पे सस्ते हैं। जीएसटी नहीं है, पीएसटी है, सॉरी जीएसटी है खाली 5%, पीएसटी नहीं है। अफोर्डेड टैक्स भी रेशो भी कम है। तो इस लिहाज से मैं ये मशवरा दूंगा जो लोग नए इमिग्रेंट हैं या जो टोरंटो वगैरह में जिन्होंने अभी तक घर नहीं ले सके हैं, वो आप ज़रूर लें। अभी लास्ट वीक मैंने टोरंटो से किसी ने घर बुक करा है, टाउन होम, लेन होम है, और 1300-1400 स्क्वायर फीट का लेन होम होता है, कॉन्डो फी नहीं होती है। तो हमने न्यू बिल्ड है, हमने 385 का बुक किया। तो कहने का मकसद है कि यानी एडमिंटन जो है ना अफोर्डेबल है, यहाँ रेंटल मार्केट भी कम है। तो मेरा मशवरा ये है कि नए अभी तक हो सकता है फ्यूचर में जिस हिसाब से हो रहा है, हाँ, कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2024 में तकरीबन 5 से 6% के दाम में फर्क ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन आपके हिसाब से, आप जैसे आपने कहा कि हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़े जिस हिसाब से लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट को भी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। हालांकि मैंने क्वेश्चन तो कम सोचे थे, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने उसका उतना अच्छे तरीके से डिटेल से पूरा मेरे व्यूअर को जो है वो बताया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ सिर्फ घरों के बारे में नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर कितनी लोगों की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से घर कितने महंगे हो रहे हैं, और जो पूरा डिटेल से उन्होंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। आपको कोई भी अगर टोरंटो से हैं, वैंकूवर में है, या आप नए इमिग्रेंट है, किसी कंट्री से आ रहे हैं, आपको कोई भी मालूमात करनी हो, पूछना हो, कोई मसला नहीं, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 780-709-2703 है। और आप सिर्फ अपना नाम अगेन रिपीट करें। रहीम अब्दुल। और आप अच्छा, ये एक और सवाल है कि मुझे किसी ने कहा कि सॉरी, मेरे ज़हन में खुद के ये था कि आप तो एडमिंटन में होते हैं, राइट? तो अगर किसी को कैलगरी में अगर घर बाय करना हो तो आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं? या जी हाँ, उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। हमारी जो ब्रोकरेज के जो और लोग हैं उसके थ्रू ऑफिस टोरंटो में भी ऑफिस हैं, कैलगरी में सब जगह है। सही से हमारी ब्रोकरेज की ऑफिस है। ओके, तो हम सब जगह लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एडमिंटन में मैं खुद होता हूँ हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।